औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक पैसिव वॉइस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। और आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जब पढ़ा था तो डेफिनेटली उससे इसकी बड़ी मुमासलत है। जस्ट अ लिटिल बिट चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। बाकी मेन चीज़ आप समझते हो कि जब हम कंटिन्यूस को पैसिव बनाते हैं तो उसमें कॉमन बात क्या होती है। तो मैं आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जो पैसिव होंगे उनके बारे में जब बताऊं तो इसमें ये चीज़ नोट करनी है आपने कि इसके जो पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, आपके हेल्पिंग वर्ब्स वो वॉज और वर के साथ आप बीइंग का एडिशन करेंगे। आप बीइंग का लफ्ज ऐड कर देंगे पास्ट कंटिन्यूस को पैसिव में चेंज करते हुए, तो ये आपका पैसिव हो जाएगा। और कॉमन बात जो है वो ये है कि तमाम पैसिव्स के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होती है। आगे अगर आप सेंटेंस लेते हो, वी वर स्पीकिंग द ट्रुथ, आपके पास एक सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, वी वर स्पीकिंग द ट्रुथ। ये सेंटेंस आपके पास है, वी वर स्पीकिंग द ट्रूथ। तो आप हस्बे मामूल अपने इस पास्ट कंटिन्यूस के एक्टिव वॉइस को, यानी पास्ट कंटिन्यूस का जो टेंस है जिसको हम दूसरे मानों में एक्टिव वॉइस कहते हैं, इसके अंदर आप जुमले के सेंटेंस के आप तीन पोर्शंस आपको मालूम होना चाहिए अगर आपने इसको पैसिव में चेंज करना है। वो क्या है? डेफिनेटली आपका सब्जेक्ट का आपको पता होना चाहिए, आपको वर्ब का पता होना चाहिए और आपको ऑब्जेक्ट का भी पता होना चाहिए। तो उसी फार्मूले के तहत आप इसके ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाओगे। द ट्रूथ को आप यू विल राइट हियर इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। जब आपका द ट्रूथ जो ऑब्जेक्ट था अब वो सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लेना है वॉज या वर में से और उसके साथ एडिशन करना है बीइंग का। तो द ट्रूथ चूंकि सिंगुलर है तो आपने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी उसी के हिसाब से वॉज सेलेक्ट करना है, प्लूरल फॉर्म में नहीं करना, वर नहीं करना। द ट्रूथ वॉज, साथ में बीइंग का आप एडिशन करोगे, ऐड करोगे। द ट्रूथ वॉज बीइंग और उसके बाद आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओगे। ये आपका वर्ब था, स्पीक से आप थर्ड फॉर्म बनाएंगे स्पोकन। द ट्रूथ वॉज बीइंग स्पोकन बाय, कौन बोल रहा था? सच कौन बोल रहा था? वर्ब आपका जो पहले आपका सब्जेक्ट था वो वी था। अब आपने इसको ऑब्जेक्ट बनाना है। सिर्फ आपने वी को पकड़कर यहाँ पर वी ही नहीं लिख देना, बल्कि मैं आपको लास्ट जो एक्सप्लेनेशन थी उसमें मैंने बताया था कि आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट की फॉर्म भी चेंज करनी, प्लेस के साथ साथ आपने इसको वी को आपने चेंज करके क्या कर देना है? अस कर देना है। यानी ये आपका मिट जाएगा तो आपका सेंटेंस बन जाएगा इस तरह से, द ट्रूथ वॉज बीइंग स्पोकन बाय अस। इसको क्लोज कर देते हैं। मैंने आपको समझाने की गरज से वी लिखा था, तो आपने मेन चीज को ये नोट करना है कि वी को आपने अस में तब्दील कर दिया, यानी आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लिखने के साथ साथ उसकी ऑब्जेक्टिव केस भी बना दी। द ट्रूथ वॉज बीइंग स्पोकन बाय अस, सच हमसे बोला जा रहा था। ठीक है, आगे नेक्स्ट है ही वॉज स्विंग माई ड्रेस। ये अब आपने एक्टिव को पैसिव में चेंज कर दिया पास्ट कंटिन्यूस का। अब एक और आपके पास एक्टिव वॉइस है जिसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। सेंटेंस है ही वॉज स्विंग माई ड्रेस, मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट ए टेलर। आप एक दर्जी के बारे में बात कर रहे हो कि वो आपके कपड़े सी रहा था। अब इस सेंटेंस में भी आपको सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, वर्ब का पता होना चाहिए और ऑब्जेक्ट का डेफिनेटली पता है। तो आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे लिख देंगे और आप लिखेंगे माई ड्रेस। ये अब आपका पैसिव वॉइस बन गया माई ड्रेस। और माई ड्रेस चूंकि सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब आप वॉज के साथ बीइंग लगा देंगे, वॉज बीइंग
माई ड्रेस वॉज बीइंग स्यू, थर्ड फॉर्म स्यूड कर देंगे, स्यून भी होती है, SEWN स्यून भी होती है। यहाँ पर हम एक लिख लेते हैं, कोई सी भी आप थर्ड फॉर्म दोनों में से एक सिलेक्ट कर ले। इसकी थर्ड फॉर्म जो है वो दो है, बाज़ ग्रामर इसको स्यूड लिखती हैं और बाज़ इसको स्यून लिखती हैं, तो हमने एक सेलेक्ट कर लिया और स्यूड हमने लिख दिया। माई ड्रेस वॉज बीइंग स्यूड बाय, कौन सी रहा था जनाब, किसके ज़रिए से बन रहा था, ये आपका सब्जेक्ट है, आप इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लिखते हुए और इसकी फॉर्म ही से हिम में तब्दील हो जाएगी। माई ड्रेस वॉज बीइंग स्यूड बाय हिम, कि मेरा लिबास उसके ज़रिए से सिल रहा था, यानी वो सी रहा था मेरा लिबास। इस तरह से आपने इसको पैसिव में बी चेंज कर लिया। दे वर क्लोजिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट सम पीपल हु आर स्टैंडिंग समवेयर एंड दे आर गोइंग टू क्लोज, दे आर शटिंग द डोर, वो दरवाजे को बंद कर रहे हैं। एक सेंटेंस है आपके पास, एक्टिव वॉइस है पास्ट कंटिन्यूअस का, दे वर क्लोजिंग, अब शट भी हो सकता है, ठीक है। दे वर क्लोजिंग द डोर, वो दरवाजे को बंद कर रहे थे। तो अब आप इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे लिख देंगे, द डोर वॉज। आपके जहन में यकीनन सवाल आया होगा कि एक्टिव वॉइस में आपका हेल्पिंग वर्ब वर था, तो यहाँ पर वॉज क्यों आया। मैं बार बार एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ये बात जहन नशी हो जाए कि अब जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, पहले जो आपका सब्जेक्ट था वो प्लूरल था, तो आपने हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाया। अब जिस ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया वो सिंगुलर है, यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल डोर, अब एक दरवाजे की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आपका सिंगुलर लगेगा। दोनों में से वर्ज या वर्ब में से आपने वर्ज लगाया, साथ में आप बीइंग ज़रूर लगाएंगे क्योंकि हमारे फार्मूले में शामिल है कि जितने भी कंटिन्यूअस होते हैं उनको पैसिव में जब चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का इजाफा ज़रूर होता है। द डोर वॉज बीइंग क्लोज्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे, द डोर वॉज बीइंग क्लोज्ड बाय। अब आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है तो साथ में केस भी चेंज करना, दे से देम, आई से मी, वी से अस, यू से यू, ही से हिम, शी से हर, दे से देम। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको ये सारे प्रोनाउंस और उनकी ऑब्जेक्टिव केसेस पिछले लेक्चर्स में समझा दिया हुआ है, और इनको अब आपने एक्टिव को पैसिव में आज के हमारे इस लेक्चर में चेंज करना सीखा। हम एक अलग से टॉपिक एक रख लेंगे जिसमें आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो होंगे वो कैसे पैसिव बनाने हैं, इंशाल्लाह वो टॉपिक अलग से होगा। तो अगर आपको आज का हमारा ये लेक्चर समझ आया है, अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव, तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।